आज लोक भवन में 10:30 बजे टीम 11 की बैठक आयोजित की। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कोई व्यक्ति भूखा न जाए। तो पहला बिंदु उनका है कि हर हालत में राशन कार्ड जिनके पास भी ना हो वो अवश्य बनाया जाए। मुख्यमंत्री जी ने जो 4 राउंड राशन दिया गया है, 5वें राउंड का राशन बंट रहा है, इस पर संतोष व्यक्त किया और ये कहा कि 2 महीने में जो भी नए राशन कार्ड बन रहे हैं उनको जो है जल्दी से जल्दी बनवाया जाए। जरूरतमंदों को खाद्यान्न देने में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारा प्रदेश एक एक व्यक्ति के लिए तत्पर है कि उसको कहीं भी किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। उन्होंने कहा कि राशन वितरण में कहीं घटतौली ना हो। अभी हाल में पूरे प्रदेश में जहां भी राशन बंट रहा है वहां सुपरवाइजरी ऑफिसर्स को भेजकर उन्होंने बहुत सख्त निर्देश दिए हैं कि जहां भी राशन बंट रहा है वहां पर जो क्वांटिटी मिलनी है उसमें किसी भी तरह से कमी ना हो और अभियान चलाकर जो है राशन की दुकानों को चेकिंग भी कराया जाए और नए राशन कार्ड भी बनाए जाए। मुख्यमंत्री जी ने पुलिस पेट्रोलिंग के लिए विशेष रूप से आदेश दिया है कि चूंकि अब बाजार खुल गए हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आवश्यक है कि पुलिस की पेट्रोलिंग हो, मैजिस्ट्रेट्स भी निकलें और अब आवश्यक कार्रवाई करें। कल गृह विभाग की ओर से मुख्यमंत्री जी के आदेश के क्रम में रेलवे स्टेशंस पर जो है पैसेंजर्स के उतरने और चढ़ने का एक हेल्थ डिपार्टमेंट का प्रोटोकॉल लागू करते हुए हर जिलाधिकारी, हर पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और हर जिले के सीएमओ से ये निवेदन किया गया है कि हर रेलवे स्टेशन पर जहां भी ट्रेन आ रही हैं वहां पर एक प्रभारी अधिकारी राउंड द क्लॉक जरूर रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध रहे। कम्युनिटी किचन के माध्यम से जरूरतमंदों को भरपेट भोजन मिल सके, अच्छा भोजन मिल सके, फ्रेश भोजन मिल सके, ये भी निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। और इन कम्युनिटी किचन और क्वारंटाइन सेंटर्स को निरीक्षण करने के लिए विशेष सचिवों को भी फील्ड में भेजा गया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जहां स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी फील्ड में जाएं तो वहां सीनियर ऑफिसर्स, जॉइंट डायरेक्टर या एडिशनल डायरेक्टर लेवल के ऑफिसर्स जनपद स्तर पर जाकर निरीक्षण करें। इन अधिकारियों को इमरजेंसी सेवाओं को भी और जहां आवश्यकता है वहां ऑपरेशन की भी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश उनको दिया गया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कोविड की जंग जो है उसको हर स्तर पर सतर्क रह के लड़ने की आवश्यकता है और इसमें सभी लोगों को समन्वय बनाकर आगे ले जाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी का ये मत है कि जो हमारे 6 मेडिकल कॉलेज हैं ये सबसे सेंसिटिव हैं। जो 6 मेडिकल कॉलेज सेंसिटिव हैं वो है आगरा, मेरठ, कानपुर, अलीगढ़, मुरादाबाद और फिरोजाबाद। मेडिकल कॉलेजेस में विशेष रूप से काम हुआ है। इस बीच में मेडिकल कॉलेजेस में एवं राज्य की केंद्रीय संस्थाओं में जो है 22 अपनी प्रयोगशालाओं में काम होना शुरू हुआ है। कुल मिला के 31 प्रयोगशालाओं में काम शुरू हुआ है, लेकिन मेडिकल कॉलेजेस की प्रयोगशाला में जो है अब काम शुरू हुआ है। और आपको बताकर ये खुशी है कि मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार लगभग 11-12 ऐसे नए टेस्टिंग लैब्स के लिए भी टेंडर अब जो है मेडिकल कॉलेजेस द्वारा, चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा कर दिया गया है, जिससे कि उनको हर हालत में आगे बढ़ाया जा सके। मेडिकल कॉलेजेस को मजबूत करने के लिए 52 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेजेस में केवल बनाए गए हैं, जिनकी क्षमता 2500 से अधिक है। पूरे प्रदेश में लेवल 1 के 403 अस्पताल हैं, जिनमें 72,934 लोगों को जो है लोगों के लिए बेड की व्यवस्था हो गई है। लेवल 2 में जहां ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की भी व्यवस्था है, 75 ऐसे अस्पताल हैं जिनमें 16,212 बेड्स की व्यवस्था की गई है। और लेवल 3 में 25 हाई एंड के मेडिकल कॉलेजेस हैं जहां 12,090 बेड्स की व्यवस्था की गई है। तो ऐसे में 1,01,236 बेड्स पूरे प्रदेश में कोविड पेशेंट्स के लिए किया गया है, जो एक रिकॉर्ड है, पूरे देश में रिकॉर्ड है। मेडिकल कॉलेजेस में
अब तक केवल मेडिकल कॉलेजेस में ही 2000 से अधिक रोगी जो है अब स्वस्थ होकर घर भी जा चुके हैं। और इन मेडिकल कॉलेजेस में डेडिकेटेड कोविड अस्पताल के अतिरिक्त डायलिसिस के लिए भी कोविड लेबर रूम भी और कोविड ऑपरेशन थिएटर भी वेंटिलेटर युक्त स्थापित किए गए। यानी यदि कोई कोविड पेशेंट है जिसको डायलिसिस की ज़रूरत है, यदि कोई कोविड पेशेंट है, महिला है जो जिनको लेबर रूम में जाना है यानी प्रेग्नेंट मदर है, या कोविड कोई पेशेंट है जिनका ऑपरेशन होना है, उसकी भी व्यवस्था जो है वेंटिलेटर युक्त आईसीयू की भी व्यवस्था मेडिकल कॉलेजेस में कर ली गई है। जो पैरामेडिक्स और वेंटिलेटर जो ऑफिसर्स हैं, चिकित्सक हैं, उनकी ट्रेनिंग मेडिकल कॉलेज में 13 प्रकार की ट्रेनिंग की गई, 13 ट्रेनिंग्स अलग अलग प्रकार की गई हैं। और इसके साथ साथ 28,000 एनसीसी कैडेट्स को भी मेडिकल एजुकेशन विभाग द्वारा ट्रेन किया गया है। तो जहां एक और स्वास्थ्य विभाग इस पूरे प्रकरण में, पूरे इस कोविड अभियान में अग्रणी भूमिका निभा रहा है, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा भी तेजी से जो हाई एंड कार्य है उसको सुनिश्चित किया जा रहा है। और दोनों विभागों पर निरंतर मुख्यमंत्री जी प्रतिदिन उनका अनुसरण सुनिश्चित कराते हैं। मेडिकल कॉलेजेस में और अस्पतालों में जो पीपीई किट, मास्क और 3 लेयर मास्क और ग्लव और सैनिटाइजर है, इसकी अब पर्याप्त उपलब्धता हो गई है। जैसा कि प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने बताया, अब पीपीई किट की दर 351 रुपये हो गई है और 351 रुपये मात्र में ओवरऑल की कवरऑल की 351 रुपये की हो गई है, जो बहुत ही अच्छी दर है और संभवतः पूरे देश में सबसे अच्छी दर प्रदेश सरकार को अपने मेडिकल कॉरपोरेशन, सप्लाई कॉरपोरेशन के माध्यम से मिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक केवल बिंदु पर विशेष बल दिया है, वो है टेस्टिंग पर। और अब उनका लक्ष्य है कि 15,000 की टेस्टिंग इसी सप्ताह में जल्दी हर हालत में हो जाए। आपको मालूम है टेस्टिंग की व्यवस्था 10,000 करीब क्रॉस कर गई है, उसको 15,000 करने के लिए ट्रूनेट मशीन जो है वो विशेष रूप से मंगाई गई हैं। और आपको बताकर मुझे खुशी है कि जहां सरकारी जहाज, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट का, राज्य सरकार का जहाज 2 से 3 बार विशेष रूप से जो पूरी ट्रूनेट मशीन है वहां से सीधे लेकर आया है, जिससे कि इन मशीनों को जल्दी से जल्दी हमारे सभी हॉस्पिटल्स में, हमारे मेडिकल कॉलेजेस में लगाया जा सके। और इनसे अब ये क्षमता जो है 15,000 हो जा रही है प्रतिदिन के टेस्ट की। वेंटिलेटर्स को भी क्रियाशील किया गया है और साथ में पुलिस बल और सुरक्षा कर्मियों को भी, मेडिकल टीम को भी संक्रमण से बचने के लिए निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री जी ने आईडीसी को महोदय को ये कहा है कि निवेश वृद्धि के लिए उद्योगों से वो संवाद बनाएं, निवेशकों से संवाद बनाएं। गेहूं क्रय केंद्र में एपीसी साहब को ये निर्देश दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं क्रय की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, जिससे कि गेहूं क्रय की प्रक्रिया में किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। जहां तक ट्रेन्स का आने का सवाल है, अब जो है कुल मिला के 1612 ट्रेन सुबह तक आ चुकी थी, 22,80,000 लोग आ चुके थे। आज 4 ट्रेन हमारे प्रदेश में आएंगी, 2 तमिलनाडु से, 1 कर्नाटक से, 1 केरल से। यानी दक्षिण से भी, दूरस्थ प्रदेशों से भी उत्तर प्रदेश ने रेल विभाग के माध्यम से निःशुल्क व्यवस्था हर व्यक्ति की वो की है जो हमारे प्रदेश आने के लिए इच्छुक है। केरल से भी, तमिलनाडु से भी, कर्नाटक से भी ट्रेन आ रही हैं। तो हम प्रदेश का ये पूरा संकल्प है, मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि किसी भी आदमी को जो भी जहां भी हो उसको लाने में कोई हमारे तरफ से कसर नहीं होनी चाहिए। और अब दक्षिण भारत से भी ट्रेनें जो पहले आ भी रही थी उनको और आगे बढ़ाया गया है और कोशिश की जा रही है कि हर व्यक्ति को लाया जा सके। कल प्रदेश से 5 ट्रेन अलग अलग गंतव्य स्थानों में यहाँ से जाने वालों के लिए भेजी गई हैं। 2 ट्रेन वाराणसी से, एक जम्मू कश्मीर गई है, एक गई है मुंबई, एक ट्रेन गोरखपुर से केरल हमने भेजा है। हमने
हमारे प्रदेश से जो केरल के लोग थे, वहाँ की सरकार ने अनुरोध किया, केरल जाने वाले केरल के निवासी यहाँ से केरला भेजे गए हैं। 2 ट्रेनें गाजियाबाद से बिहार और बंगाल चलाई गई हैं। कल 5 ट्रेनें उत्तर प्रदेश के अंदर से अन्य प्रदेशों को गई हैं, जिससे कि यहाँ से मूल अन्य प्रदेशों के जाने वालों की भी व्यवस्था हो सके। हम ये आपको पुनः बताना चाहेंगे कि 1612 जो ट्रेनें हो गई हैं, आज 4 ट्रेनें और जो आ जाएंगी तो 1616 ट्रेनें जो हैं अब तक हमारे प्रदेश में आ चुकी होंगी, और ये सबसे अधिक संख्या पूरे देश में है। जहां उत्तर प्रदेश में निःशुल्क व्यवस्था के अंतर्गत, जहां ट्रेन में कोई जो है चार्ज नहीं लगा है, यहाँ स्थानीय रूप से बस में कोई चार्ज नहीं लगा है, हर व्यक्ति की मेडिकल स्क्रीनिंग की गई है, हर व्यक्ति का डेटा कैप्चर करके स्किलिंग का डेटा जो है सेव करके रखा गया है, जिसके उनको रोजगार मिल सके। हर व्यक्ति को एक राशन का किट घर जाने से पहले 15 दिन का दिया गया है। हर व्यक्ति को उनके बैंक अकाउंट में पता करके 1000 रुपये की धनराशि और दी गई है। तो हर स्तर पर कोशिश करके हर श्रमिक और कामगार को हमारे प्रदेश में ससम्मान घर लौटाने की व्यवस्था की गई है, और लगभग 30-31 लाख 32 लाख लोग आ चुके हैं। इन हर श्रमिक और कामगारों का डेटा भी तैयार उत्तर प्रदेश सरकार कर रहा है। मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया है ये डेटा तुरंत तैयार हो। हम अपील करना चाहेंगे अपने प्रदेश में जहां भी जो भी हैं, जो पैदल आए हैं या किसी अन्य साधन से आए हैं, वो अपने गांव के संबंधित राजस्व अधिकारी और विकास अधिकारियों से संपर्क कर लें, जिससे यदि उनका नाम, पता, डिटेल, मोबाइल नंबर चीज़ें जो है अभी दर्ज नहीं हुई हैं, तो अपने जो है निगरानी समितियों के माध्यम से प्रदेश में जो उनके यहाँ राजस्व विभाग है उनके माध्यम से या तहसील में जो है सूचना भेजकर अपना नाम दर्ज करवा लें, जिससे जो भी सहायता प्रदेश सरकार से होगी वो उनको प्राप्त हो सके। धन्यवाद। जय हिंद। एक चीज थी